तो प्यारे बच्चों, रचना जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि प्रति वर्ष 5 मार्क्स वाले सवालों में एक सवाल आपके रचना चैप्टर से रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग रचना चैप्टर से 2 महत्वपूर्ण सवालों को बिल्कुल पेंसिल और पेपर की मदद से करने वाले हैं, और हर तरह की सावधानियां भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही बढ़िया तरीके से देखेंगे, बिल्कुल जो है अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर पेपर लेकर बनाने का प्रयास करेंगे जो रचना का सवाल हम आपको कराने जा रहे हैं, और यह इस साल के लिए VVI सवाल भी है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 11.2 के 2 सबसे महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी अगर आपके सामने रचना चैप्टर का सवाल आपके सामने आ रहा है तो सबसे पहले उस सवाल को पढ़िए और उसका एक रफ डायग्राम बनाइए। रफ डायग्राम क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम लोग को क्या करना है, एक वृत्त खींचना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर। कैसे खींचते आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी आप सीख लेंगे। केंद्र से मान गए ये जो वृत्त हमने खींचा कितना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर कोई बिंदु ले लेंगे, इस तरह से ले लिए। पी मान गए, इसका नाम दे देते, इसका नाम दे देते ओ। यह रहा 10 सेंटीमीटर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। इस बिंदु पी से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, सबसे पहले जो है PO का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। क्या खींचते हैं, लंब समद्विभाजक खींचते हैं। और जो बिंदु मिलता है इस बिंदु से यह दूरी नाप कर हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त खींच लेते, त्रिज्या लेकर, कहने का मतलब है ना। और यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, यही दोनों हो गए स्पर्श रेखा। मान गए, इसका नाम दे देंगे E दे देंगे, इसका नाम F दे देंगे। तो PE और PF क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग इस डायग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपके पास यह प्रकार और स्केल होना चाहिए। इस पे मापिए कितना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बोला है त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो यहाँ पे 0 पे रखिए, कहाँ पे 0 पे रखिए, और यहाँ पे सावधानी से माप लीजिए 6 सेंटीमीटर। यह होगा 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया देख लीजिए, कितना है 6 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे बढ़िया से, यहाँ पे 0 पे रखना है। यह जहाँ भी रहे इसको घसका कर लाना है 6 पर। यह जो 1 से 15 तक जहाँ पे लिखा रहता है वह होता है सेंटीमीटर में। यह रहा 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या कर देंगे, एक वृत्त ड्रॉ कर लेंगे, वृत्त खींचेंगे। यहाँ पे खींचते हैं, चलिए देखिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा सा वृत्त आएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ठीक है। चलिए यहाँ पे तो 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर हम लोग ने क्या किया, एक वृत्त खींचना। बचपन में आप यह काम बहुत करते होंगे, है ना। बचपन में यह काम आप बहुत करते होंगे। अगर आपके बड़े भाई बहन का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अगर आपको मिल जाए तो सिर्फ आप दिन भर यही काम करते रहे होंगे, वृत्त बनाते रहे होंगे। यह हो गया वृत्त, है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। एक ही बार करना है, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करना है कि मोटा हो जाए, समझे। मतलब कि 2 बार पेंसिल चलनी नहीं चाहिए, ऐसा पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। केंद्र कहाँ पे था, जरा देख लीजिएगा कि जहाँ पे प्रकार का नोक रहे उसको ध्यान में रखिएगा। यह रहा प्रकार का नोक, यहाँ पे हम लोगों ने केंद्र मान लिया हो। अब बोला है कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर आते कहीं पे देखिए कहाँ पे पहुँचते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर 0 से यहाँ देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है। तो मतलब यह रहा, यह जो बिंदु रहा, यह जो यहाँ पे, यहाँ से यह जो P बिंदु रहा, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो अब क्या कीजिए, इसको इस लाइन को जो है खींच दीजिए, इस रेखा को खींच दीजिए। तो यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ से इसका नाम दे देंगे P बिंदु, इससे इसको मिला दीजिए, केंद्र को मिला दिए। अब रहा यह P बिंदु। अब इस P बिंदु से इस वृत्त पर क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने का क्या टेक्निक है, सबसे पहले इसका कोई भी रेखा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर से बड़ा, मतलब 6, 7, 8 सेंटीमीटर तक अपने सुविधा के हिसाब से, जैसे किसी भी रेखा को कट न करे, आप चाप काटेंगे। यहाँ से एक चाप काट दिए, पुनः यहाँ से नीचे की तरफ देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ एक चाप काटेंगे, काट दिए, देख रहे हैं। पुनः अब क्या कीजिए, P पर आइए, इसको छोटा बड़ा नहीं कीजिएगा। इस बिंदु P पे प्रकार का नोक रखिए और एक चाप ऐसे काटिए, काट दिए, ठीक है। और सावधानी से काटेंगे हम, तो यहाँ पे देख रहे इधर। चलिए, तो यह रहा, काट दिए। चलिए, अब आपको कुछ 2 बिंदु दिख रहा होगा। कौन कौन सा बिंदु 2 दिख रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी यह जो है एक बिंदु तो हम लोग को यहाँ पे ऊपर की तरफ दिख रहा है। कहाँ पे, यह ऊपर की तरफ एक बिंदु, यहाँ पे कटान बिंदु मिला है। उतना मोटा आप नहीं बनाइएगा, थोड़ा छोटा सा बिंदु बनाइएगा। यहाँ पे एक मिल रहा है। इस दोनों बिंदु को अगर मिलाते हुए एक डॉट डॉट रेखा खींच दिया जाए, देखिए इस बिंदु को
और नीचे जो बिंदु आया है कटान बिंदु, क्या समद्विभाजक बिंदु, यह दोनों को मिलाते हुए एक डॉट डॉट से रेखा खींच दीजिए। तो रेखा खींचते हैं, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे खींचिएगा अगर आप, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ से डॉट डॉट रेखा खींचना है, डॉट डॉट रेखा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से पता है हमको क्या प्राप्त करना है, इस रेखा पे देखना है कि कहाँ पे, देखिए यह हमको पता प्राप्त करना था कि इस रेखा को यह जो समद्विभाजक है कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। बाकी हम लोग को कोई भी, यह जो नीचे वाली रेखा है हमारे किसी काम की नहीं है। अब देखिए इस बिंदु का नाम हम लोग दे देते हैं, मान गए क्या दे दे इसका नाम, मान गए हम लोग इसका नाम ई दे देते हैं, समझे। अब P से E का दूरी लीजिए, कौन सा, P से E का दूरी लीजिए। यहाँ एक प्रकार का नोक रखिए, P पे रखिए, यहाँ पे पेंसिल का नोक, समझ में आया, इसको रखिए। अब एक वृत्त खींचिए, क्या करना है, वृत्त खींचिए। यह वृत्त खींचेंगे तो 100% केंद्र O से ही गुजरता हुआ रेखा होगा, समझ में आया। थोड़ा सा इधर उधर भागा है, समझ में आया, थोड़ा सा यह लग रहा है कि इधर उधर भागा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, यह हो गया। तो ऐसे केंद्र से होकर लेकिन जाता हुआ बनेगा रेखा, यह जो रेखा होगी यह केंद्र से होकर जाता हुआ रेखा बनेगा, इस तरह से दिख रहा है ना। हाँ चलिए, तो अब यह थोड़ा सा केंद्र से इधर हो गया, तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा का मान के मिस्टेक हो जाता है तो यह हो गया, उतना नहीं देखते हैं ना। अब देखिए, अब आपको इस बिंदु और यहाँ पे एक कटान बिंदु दिख रहा है, दोनों वृत्त का जहाँ पे कटान बिंदु हो, जहाँ पे प्रतिच्छेद करे एक दूसरे को, उस बिंदु को लीजिए और यहाँ पे इस बिंदु को लीजिए, इस दोनों से P बिंदु को मिला दीजिए। देखिए यहाँ पे इसको मिला देते हैं सबसे पहले, और फुल लाइन से मिलाइएगा, डॉट डॉट से नहीं मिलाइएगा। यहाँ पे फुल रेखा से इसको बड़ा भी आप बना सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे देखिए, पुनः यहाँ से P को इस बिंदु को मिला दीजिए, दिख रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए इस P बिंदु से इस जो है, जो वृत्त, दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, इसको मिला दीजिए, यह हो गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इधर उधर भाग गया है, तो इसको मिटा देंगे, इसलिए इरेजर भी अपने पास होना चाहिए, ऐसा तो आपके पास नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो थोड़ा सा स्पेस की वजह से ऐसा हुआ है, समझ में आया। तो यह हो गया, यही जो स्पर्श रेखा है, मान के इसका नाम दे देते हैं, क्या दे दे, इसका नाम दे देते हैं S और इसका नाम दे देते T। तो यह जो S और T है, अब ये P और S क्या लिखेंगे, PS और PT अभीष्ट स्पर्श रेखा है, अभीष्ट स्पर्श रेखा है, अभीष्ट स्पर्श रेखा है, अभीष्ट स्पर्श रेखा है, समझ में आया। इस तरह से लिख देंगे, यह हो गया। लेकिन इसकी लंबाई भी शायद पूछा हुआ था, क्वेश्चन पढ़िए, उनकी लंबाइयाँ मापिए। तो लंबाई माप लेते हैं, कैसे मापेंगे, प्रकार पेंस या जो सेंटीमीटर वाला, देखिए यहाँ पे एक P रखेंगे, P पर 0 रखेंगे और इधर देख लेंगे कितना है, यह 8 है, देख रहे हैं नहीं, यह जो है 8 जो है यहाँ पे जाकर इस बिंदु पर मिल रहा है। तो 8 सेंटीमीटर का स्पर्श रेखा है। आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि सर PS जो है, PS बराबर PT बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर है, समझ में आया। तो इस तरह से एक प्यारा सा डायग्राम आपके सामने, प्यारा सा रचना बनकर तैयार हो चुका है, समझ में आया। बिल्कुल हमने बिल्कुल क्लोज से हमने आपको यह वीडियो बनाया है ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर दिख सके। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, PO का लंब समद्विभाजक खींचा है। हाँ, रचना के चरण लिखने के लिए बोलता है, जैसे तो ये सब लिखने के बाद आप लिखेंगे रचना के चरण में क्या किया। सबसे पहले लिखेंगे कि वो मतलब कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, वो केंद्र वाला, यह लिख लेंगे एक नंबर में। वह पेन से लिखेंगे, एक नंबर में वह लिख लेंगे। पुनः 2 नंबर में लिखेंगे कि O से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P लिया, दूसरे नंबर पे O से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P लिया, जो किए उसको लिखेंगे। पुनः लिखेंगे 3 नंबर में कि P और O का एक लंब समद्विभाजक खींचा। आप हमारे साथ लिख भी सकते हैं, P और O का लंब समद्विभाजक खींच लिए। तीसरे नंबर पर वो काम किया। चौथे नंबर पे क्या किए, P और E को त्रिज्या लेकर, P से E दूरी का त्रिज्या लेकर क्या किया, एक दूसरा वृत्त, एक अन्य वृत्त खींचा, ठीक। और इसके बाद क्या करेंगे, PS स्पर्श रेखा, 5वें नंबर पॉइंट में PS और PT स्पर्श रेखा मिल गया है, समझ में आया। इस तरह से हम लोग एक रचना बना सकते हैं। चलिए एक और सवाल करते हैं। यह जो दूसरे नंबर सवाल है, यह तो इस साल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल में एक सवाल है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यह प्रश्न जो है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच, कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो खींचते हैं, एक सबसे पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे। यह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, बना लेंगे, वृत्त तो बनाने आता ही होगा।
इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पे, क्या लिखा हुआ है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये इसका एक व्यास खींचना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका एक व्यास खींचना है और इस व्यास को क्या कर देना, बढ़ा देना है, इधर बढ़ा देना। चलिए एक ही तरफ पहले बढ़ाते हैं, देखिए। और मान गए यहाँ पे इसका केंद्र है, यह रहा इसका केंद्र, क्या रहा, यह रहा इसका केंद्र। इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मोड़ देते हैं, यह रहा। बढ़ाए गए व्यास पर, यहाँ से बढ़ाया, यह व्यास को बढ़ा दिया आगे तरफ, व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर। यह तो बताइए इसका त्रिज्या कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब बोला है कि 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान गए यह बिंदु 7 सेंटीमीटर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ओ से या पी दूरी जो मान गए 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु, इसका नाम पी है और क्यू। यह बताइए यहाँ से अगर इसी रेखा को बढ़ाया जाए तो यहाँ पे 2 बिंदु हो सकता है, नहीं तो इसका मतलब इसको इधर भी बढ़ाना है। समझ में आया, इधर भी, यहाँ से इधर कितना लेना है, 7 सेंटीमीटर, यह क्यू हो गया, क्यू। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, इस बिंदु से भी इस पर स्पर्श रेखा खींचना है ऐसे, और इस से भी खींचना है। कैसे खींचेंगे, प्रश्न संख्या 1 में जैसे किए वही काम यहाँ पे भी क्या है, यहाँ करना है, यहाँ पे 2 बार करना है। जैसे इसका अब ओ और क्यू का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, खींच दिए ऐसे, जहाँ पे कटान बिंदु आ रहा है वह यहाँ से यह दूरी लेकर एक वृत्त खींच देंगे, यह हो गया, और यहाँ से इसको मिला देंगे, स्पर्श रेखा हो जाएगा इस तरह से। पुनः वही काम यहाँ पे भी करना है, यहाँ से यहाँ का लंब समद्विभाजक लेंगे। समझ में आया, जहाँ पे जो रेखा मिलेगा यह, इसको और यह त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच देंगे इस तरह से। समझ में आया, एक वृत्त खींचेंगे और इसको इस तरह से स्पर्श रेखा कटान बिंदु, दोनों वृत्तों के कटान बिंदु से पी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु से मिला देंगे तो यह दोनों स्पर्श रेखा मिल जाएगा। बस यही डायग्राम आपको बनाने हैं। चलिए बनाते हैं हम लोग इसको फटाफट से। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। चलिए बनाते हैं, इसको मोड़ देते हैं, हम लोग को याद हो चुका है क्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप तो स्केल लीजिए और यहाँ से देखिए यह रहा 3 सेंटीमीटर, इसमें माप लीजिए, यह रहा एक छोटा सा वृत्त बनेगा, यह 3 सेंटीमीटर दिख रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो यहाँ पे बनाते हुए बिल्कुल बीच में बनाएंगे क्योंकि हमको दोनों तरफ चाहिए कुछ स्पेस। यह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिए। और जैसे ही वृत्त बनाएंगे आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक बात, जैसे ही वृत्त बनाएंगे सबसे पहले देखेंगे कि प्रकार का नोक था कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको ओ नाम दे देते, क्या देते, ओ नाम, केंद्र दे देते हैं। अब बोला है कि वृत्त बना, एक व्यास बनाइए, तो व्यास यहाँ पे खींच लेते हैं। मान गए एक व्यास है, बोला है कि व्यास को आगे भी बढ़ना है, तो हम लोग को पता है कि इधर भी बढ़ाना पड़ेगा और इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। और कितना सेंटीमीटर दूर रखना है केंद्र से, आप देखें कि 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, कितना, 7 सेंटीमीटर दूर, 7 सेंटीमीटर दूर, यह रहा 7 सेंटीमीटर दिख रहा है। 7 सेंटीमीटर दूर जो है एक बिंदु पी लेना है, इस केंद्र से कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी ले लिए, और मान गए वह क्यू है, या इधर वाला पी ले लेते हैं। सर यहाँ पे कटा नहीं, तो नहीं कटा तो इसका उपाय नहीं है, इसको आगे बढ़ा देंगे, पुनः क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, और आपको पेंसिल बिल्कुल साफ लेनी है, ईयर आ गया। तो अब इसका नाम दे देते हैं पी, क्या नाम देते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी, और इसका नाम दे देते हैं क्यू, क्या दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं क्यू। अब आपको क्या करना है, ओ और पी से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है, इससे भी। तो पिछले वाले सवाल की तरह भी है, तरह ही है, इस ओपी को क्या करना है, लंब समद्विभाजक खींचना है, इस ओपी का लंब समद्विभाजक। कैसे करेंगे, प्रकार का चाप थोड़ा सा बड़ा लेकर, ताकि यह इधर कटे नहीं, थोड़ा सा बड़ा लेकर ऐसे खींच लेंगे, बड़ा ही लेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं लेंगे। यह रहा, यह इधर खींच लिए, और नीचे की तरफ भी ऐसे देखिए, इस तरह से चाप काट लिए। पुनः अब इसको प्रकार के नोक को पी पर रखिए, कहाँ पे, पी पे रखिए, इस तरह से पी पे रखे, एक यहाँ इधर खींच लिए, और पुनः एक जो है यहाँ पे जो ऊपर था देखिएगा, ऊपर जो आपका बना हुआ है यह। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे देखा जाए तो एक बिंदु हम लोग को मिल रहा है यह, इस बिंदु से, और एक जो नीचे जो आया था चाप कटा था, इस बिंदु को मिलाइए, थोड़ा डॉट से मिलाइएगा, किस बिंदु, डॉट से मिलाइएगा। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लीजिएगा, नहीं तो स्केल ही नहीं वहाँ तक पहुँच पाएगा, समझे, इसलिए ज़्यादा बड़ा चाप नहीं लीजिएगा। जैसे देख रहे हैं ना, स्केल को यहाँ ऊपर भी छू रहा है और नीचे भी छू रहा है। इससे क्या शिक्षा मिल रहा है कि हमको ज़्यादा भी बड़ा चाप नहीं खींचना है, नहीं तो सुविधा के लिए तो खींच लिए, बाद में पता चला कि जो स्केल ही नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह हम लोग को मुख्य रूप से क्या चाहिए, यह पॉइंट चाहिए, यह पॉइंट हम लोग को मुख्य रूप से चाहिए, और इसको भी बना दीजिए। चाहे तो आप पूरा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं आपकी इच्छा हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए
अब इसका नाम दे देते हैं, मान के क्या दे दे, ई दे देते हैं, इस ई बिंदु। तो पी ई को क्या करते हैं, त्रिज्या लेकर, पी और ई को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच लेंगे, यह रहा पी, ये अब एक वृत्त खींच लीजिए, पी से एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे तो आप कहेंगे सर 100% ना, एक सेकेंड, ये भागना नहीं चाहिए, यह भाग कैसे रहा, ये 100% यह केंद्र से होकर जाता हुआ जो है वृत्त बनेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हम लोग ने जो समद्विभाजक खींचा है, यह जो ई बिंदु कैसे मिला है, हम लोग समद्विभाजक खींच रहे थे तब जाकर हम लोग को यह ई बिंदु मिला है कि ना। समझ में आया? तो यह हो गया। अब आप कहेंगे सर बड़ी ही खुशी की बात है कि यह जो है, अगर इस बिंदु, अभी आप बता रहे थे कि यह जो वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु को खोज लीजिए, यह वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, इससे इसको मिला दीजिए, पी से इस प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाइए, पी से इस प्रतिच्छेद, यहाँ एक सेकेंड, पी से इस प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाइए और पुनः पी से इस प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाइए, यह दोनों स्पर्श रेखाएं हो गए हैं। पुनः पी से ई, क्या डायग्राम बन गया? नहीं बना है अभी तो है। मान गए इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम एस दे देते हैं, इसका नाम टी दे देते हैं, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे हाँ सर पी एस और पी टी दो स्पर्श रेखा मिल गए, लेकिन बोला है कि दोनों तरफ वाले पी और क्यू, देखिए यहाँ पे पढ़िए सवाल लिखा हुआ है कि पी और क्यू, देखिए यहाँ पे पी पर स्थित दो बिंदु पी और क्यू है, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्शिका खींचिए, मतलब दोनों से स्पर्शिका खींचना है, इस क्यू से भी खींचना है। तो सेम काम आपको इधर भी करना है। इधर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ये बताइए चाप, इसका क्या करना, लंब, ओ से क्यू का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो यह बताइए लंब समद्विभाजक खींचने के लिए इतना छोटा चाप रखेंगे तो होगा नहीं, तो यहीं पर कट जाएगा, तो फिर इधर से कैसे आएगा? तो थोड़ा बड़ा लेते हैं। बड़ा लेने का मतलब यह है कि थोड़ा स्केल भी पहुँच सके दोनों नीचे और ऊपर मिलाकर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं अब की बार, और एक नीचा ले लेते हैं, यह रहा, दिख रहा है ना, दिख तो रहा होगा, यह दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा और ऊपर कर देते दिखेगा, यह रहा। पुनः अब ओ को ओ पर प्रकार का नोक रख करके हम लोग क्या करते हैं, लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है एकदम बीच का बिंदु मिल जाएगा, इस रेखा का ओ और क्यू के बीच का बिंदु मिल जाएगा। सर यह देखिए नहीं कटा तो इसका उपाय है, इसको छोटा बड़ा तो हम नहीं किए हुए ना, इसलिए नहीं किए हुए तो यह इसको पुनः इधर आकर ऐसे कर देंगे। यही तो हम सिखाना चाह रहे थे कॉपी के मदद से। समझ में आया कि हाँ, रचना चैप्टर जो है बिना पेन और पेपर के, बिना पेंसिल और पेपर के नहीं सिखाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए यह रहा, इस दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, यहाँ पे एक बिंदु यह है, ये और एक बिंदु यह है, मतलब ये दोनों जो है जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, और यह रहा। इस तरह से आप चाहे तो पूरा ऐसे ऐसे डॉट भी दिखा सकते हैं, और आपकी इच्छा ना हो तो केवल 3 पॉइंट 3 जगह पे काटेंगे, एक जगह यह, एक जगह लाइन और एक जगह नीचे की तरफ। समझ में आया? अब क्या करेंगे आप बताइए, अब क्या करेंगे? आप कहेंगे सर इसको जो है, मान गए इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम मान लेते हैं एफ दे देते हैं। इस एफ और क्यू को त्रिज्या लेकर, या एफ और ओ को, क्योंकि लंब समद्विभाजक है, जितना दूरी यह है उतना दूरी यह है, लंब समद्विभाजक अब तो आपके दिमाग में बस गया होगा। तो चलिए खींचते हैं, इस ओ को ही लेकर ज़्यादा खींचना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इधर उधर भाग नहीं जाए, वो मेन हो रहता है। इधर इसको तो थोड़ा बहुत इधर उधर बाद में घसका भी दे सकते हैं, अगर थोड़ा सा गलत हो जाता है, कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। तो यह देखिए एक वृत्त खींच लिए हम लोगों ने, बढ़िया से खींचना है। यहाँ पे हम लोग कैमरे की वजह से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा हो रहा है, लग रहा है शायद ये ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे क्या था, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे शायद यह जो है ना, हम लोगों ने यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए, ओहो यह वाला देखिए, यह वाला जो है ना, यह वाला जो है यहाँ पे हमने लाइन मिलाने में थोड़ा सा दिक्कत कर दिया है। यह बिल्कुल जो बीच में मिलाना चाहिए था, है ना, अगर बिल्कुल बीच में मिलाते तो हो जाता, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और हमारे पास उपाय है, उस टेक्निक से हम उसको कर देते हैं। देखिएगा यही सब तो सीखना है। यह रहा, यह वृत्त खींच दिए, समझ में आया? अब की बार क्यू को यहाँ पे ना रखकर थोड़ा सा, उतना कौन एग्जामिनर उतना मापने थोड़े जा रहा है। यह बिंदु मान गए, यह क्यू बिंदु है, इसका नाम दे देते हैं क्यू। समझ में आया? और इसको क्या करें, चाहे तो मिटा भी सकते हैं, नहीं इच्छा हो तो नहीं भी मिटा सकते, उतना भी पता नहीं चल रहा है। समझ में आया? बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। यह रहा, कहाँ से मिटा दीजिए इसको, इच्छा हो तो या इसको मिटा दीजिए, और इसको थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होती है तो उतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यह रहा क्यू। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से क्यू से इस प्रतिच्छेद बिंदु को मिला दीजिए। मान गए इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें, इसका नाम दे देते हैं आर, और इसका नाम दे देते हैं क्या, आर क्यू। इसका नाम क्यू नहीं, आर एन दे देते, सही है, एम एन भी दे सकते थे, एम एन। चलिए तो यहाँ से इसको मिला दीजिए, क्यू से आर को मिलाइए, क्यू से आर को इस तरह से मिला दिए। पुनः क्या करना है आपको बताइए, क्यू से इस एन को मिला दीजिए, क्यू से इस एन को मिला दीजिए, यह रहा।
तो आप कहेंगे सर दोनों जो है स्पर्श रेखाएं आ गई है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखते, समझ में आया, यहाँ पे हमने कैमरे की तरफ देखने की वजह से यह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह से आप, लेकिन ये मिस्टेक है, फिर ज़्यादा इसको रब भी नहीं करना है, इस तरह की बिल्कुल घसट के छोड़ देना नहीं। इसी से तो बचने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, फिर भी हमने ऐसे ही पे छोड़ दिया। यही तो हम सिखाना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इधर उधर हो चलेगा, उतना भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ज़्यादा इसका अगर मिटावन का यूज ज़्यादा कर लेंगे, ज़्यादा इरेजर का यूज कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसको, इससे करेंगे तो यह ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा इसके यूज करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, डायग्राम आपका ढंग का अच्छा नहीं बन पाएगा। तो यह हो गया, तो दोनों डायग्राम आप बनाना सीख गए हैं। अगर रचना के चरण लिखना हो तो आप लिख सकते हैं रचना के एक चरण की, हाँ यह जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, पुनः जो है ओ से एक जो है ईओ मान गए, यह जो व्यास को ओ से जाता हुआ एक व्यास PQ को खींचा, और उसके बाद इस तरह से जो हम लोगों ने किया इस सबको लिख लेंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 2 डायग्राम बनाया, एक यह डायग्राम, एक यह डायग्राम। दोनों में अगर रचना के चरण लिखने के लिए आया हो तो लिख देंगे, या थोड़ा बहुत चाहे तो आप लिख भी सकते हैं रचना के चरण। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।